इस शब्द का उच्चारण आपको करने को दिया जाए तो आप इसका उच्चारण किस प्रकार से करेंगे। हो सकता है आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन भी हो ये किस तरह के शब्द को यूज़ करने की बात की जा रही है। हो सकता है आपको भी ये शब्द बहुत ऑब्सीन या अब्यूजिव लग रहा हो, पर इस केस के फैक्ट समझने हैं तो इस शब्द को तो समझना होगा। तो एक केस में एक व्यक्ति शब्द को एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंचा। ये शब्द सभी पैमानों पर खरा उतर रहा था और पहले से किसी रजिस्टर ट्रेडमार्क को वायलेट नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसको एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए एक्सेप्टेंस भी मिल गई। उसके बाद ये शब्द सभी मीडिया हाउस की नज़रों में आ गया और इस शब्द के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत सारे ओपिनियंस बने और इसकी वजह से इस वर्ड को ऑफेंसिव और स्कैंडलस बताया गया। अभी सिर्फ इस ट्रेडमार्क को एक्सेप्टेंस ही मिली थी, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। इतना सब कुछ होने के बाद रजिस्ट्रार ने अपनी पावर का यूज़ करके अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर लिया, वो भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर। और कहा गया क्योंकि ये ट्रेडमार्क स्कैंडलस है और ऑब्सीन है, इसलिए इसको एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। और दूसरा, ये ट्रेडमार्क बिस्किट और नमकीन जैसी ट्रेड को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा था। इस डिसीजन के अगेंस्ट एप्लीकेंट ने ऑब्जेक्शन फाइल किया और कहा ये ट्रेडमार्क किसी भी तरह से ऑब्सीन या स्कैंडलस नहीं है, क्योंकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है चुटिया राम। चोटी, चुटिया, जिसको हिंदी में शिखा भी कहते हैं, सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। दूसरा शब्द राम, जिसके प्रभाव से पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं है। एप्लीकेंट ने एलिगेशन लगाए हिंदी या किसी अन्य भाषा में कोई भी शब्द हो तो उसको बॉयकॉट करने के लिए लोग सबसे पहले आगे आ जाते हैं, उसका मतलब जाने बिना। दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा के कई ऐसे शब्द जिसका उच्चारण हिंदी में करें तो बहुत ही भद्दा और अश्लील वाक्य निकलकर सामने आएगा, वो एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर हैं। भाषाओं में ये भेदभाव क्यों? एप्लीकेंट ने कोर्ट से कहा कि इस डिसीजन से उसका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड, राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उसके ट्रेडमार्क चुटिया राम को फिर से रिस्टोर किया जाए। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या ये शब्द एक अश्लील शब्द है या इस केस के फैक्ट्स को जानने के बाद आपको लगता है कि ये शब्द एक अश्लील शब्द नहीं है?